हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देने पॉलिटिशियन। कौन जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे? तो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देने पॉलिटिशियन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी कि कौन जो है राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं? तो सबको पता होगा महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि इन डैश, यानी कि गांधी जी जो है वो चंपारण में कब गए थे? तो 1917, यानी कि 1917 में गांधी जी चंपारण में गए थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु राइट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि किसने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसिस्टर, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? आवर एंसिस्टर एंजॉय ट्रू डैश रूल, यानी कि किस चीज को एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज, यानी कि एंसिस्टर? तो होम को एंजॉय करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि सच्चाई और अहिंसा को किसने अपने चीफ वेपन की तरह ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो सच्चाई और अहिंसा किसके दो हथियार थे? तो महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। इंडियन पॉलिटिक्स को किसने डोमिनेट किया था 1915, यानी कि 1915 से लेकर के 1948 तक? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो गवर्नर के तौर पर कहां पे काम कर चुके हैं? कहां के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 1967 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि कौन रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो ग्रेट क्या थे? महान क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वो नेशनलिस्ट देशभक्त थे बहुत बड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, चैप्टर 2 ये आपका भारत इज माई होम, जिसके लेखक राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए, यानी कि शपथ ग्रहण किसका लिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो प्रेसिडेंट का लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी और इंग्लिश का जो नोट्स है, जिसमें कि आपको गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल रहा है, गेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, वो नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस नोट्स को ले चुके हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। जैसे हिंदी में बात कर ले तो आपकी एग्जाम आपके बुक में टोटल 26 चैप्टर है, 13 चैप्टर है गद्य खंड में और 13 चैप्टर है काव्य खंड में। इंग्लिश में सेम उसी तरह से प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर है, यानी कि 11 चैप्टर है, और पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर है। इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश में स्टूडी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इसका भी जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है जैसे कि हिंदी में पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए और इंग्लिश में वो सारा कुछ आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन जो है ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। और ये इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपए यानी कि 30 रुपीज है। तो हर एक स्टूडेंट इसको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और इसका जो पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल आपको 30 रुपए
पे कर देना और पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर एक चैप्टर का है, यानी कि चैप्टर वाइज है, यानी कि इंग्लिश में आपके 21 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऐड किए गए। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड जो किया गया वो चैप्टर वाइज किया गया और क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से आएगा, बुक से किसी चैप्टर से ही आएगा और हर एक चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उसको पे करके ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज करके, जैसे आप पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सब्जेक्ट का नाम बताएगा हिंदी इंग्लिश, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा और इसको ले करके पढ़ करके आप लोग पहले जैसे तैयारी कर रहे थे उससे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच दिया था 1967 में ही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, जो चैप्टर 3 है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, उसको किसने लिखा है, उसके राइटर कौन है? तो मनोहर मांगलोंकर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ह्यूमरस स्टोरी, कौन सा जो स्टोरी है वो ह्यूमरस स्टोरी है? ए पिंच ऑफ स्नफ इज ह्यूमरस स्टोरी, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक ह्यूमरस स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी कि कौन सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है जिसे कि नन्नू काका प्लान करते हैं मिलने का? तो द वेलफेयर मिनिस्टर रहता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि नन्नू काका दिल्ली क्यों आते हैं? तो कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका टुक आउट ए चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर, यानी कि नन्नू काका अपने पॉकेट से चेक बुक निकालते हैं और कितने रुपए का चेक लिखते हैं? 1000 रुपीज चेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नन्नू काका आउट ही चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कि कौन जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है? तो मनोहर मांगलोंकर, मनोहर मांगलोंकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ, तो रतिराम किसका बेटा रहता है? तो रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सोहनलाल रतिराम का बेटा रहता है रतिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, तो टिकट ऑफ थर्ड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास के टिकट पर नन्नू काका मैनेज करते हैं, ट्रेवल करते हैं सेकंड क्लास ट्रेन में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थर्ड क्लास टिकट पे। अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर, यानी कि नन्नू काका किस ऑटो डीलर से मिलने के लिए जाते हैं? तो सिक्का ऑटो डीलर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नन्नू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, यानी कि जो मिनिस्टर रहता है उसका पोर्टफोलियो क्या रहता है? तो एक वेलफेयर मिनिस्टर रहता है, क्या रहता है? तो वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ्स, हु टुक, तो नन्नू काका, टुक ए पिंच ऑफ स्नफ्स, ऑप्शन नंबर, एक चुटकी भर खैनी कौन लेते हैं? तो नन्नू काका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स बिलोंग्स टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? तो दो यूएसए से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो यूएसए से बिलोंग करने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज ए, तो मार्टिन लूथर किंग वाज ए वो कहाँ के रहते हैं? तो नॉर्जियो रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स इन, यानी कि नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को और पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए, तो कब दिया गया था ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन? तो 1964, 1964 में, यानी कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स इन 1964। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए डैश चिल्ड्रंस, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे रहते हैं? तो 4 बच्चे रहते हैं, 4 चिल्ड्रंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए 4 चिल्ड्रंस। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट डैश, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो प्यार करते हैं अमेरिकन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हाइट अमेरिकन को, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय, यानी कि आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? तो आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि नोबेल प्राइज दिया गया था 1950 में, किसके लिए? तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बर्टन रसल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्टन रसल गॉट ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बर्टन रसल को नोबेल प्राइज जो है वो किस चीज के लिए दिया गया था? लिटरेचर के लिए दिया गया था, यानी कि साहित्य के लिए। और कब दिया गया था? तो 1950 में, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, हु राइट व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, यानी किसने लिखा है कि व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, किसने लिखा है? तो बर्टन रसल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इन रिटन बाय, यानी कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बर्टन रसल ने ही। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बर्टन रसल जो है इन्होंने लिखा है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और ऊपर जो आपको नोट्स बताएं हिंदी और इंग्लिश का, उसको जरूर ले लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए वो, और उसको लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पहले से और बेहतरीन तरीके से, पहले से और बेहतरीन ढंग से, क्योंकि उसमें जितने भी चैप्टर दिए हुए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।